तब क्या होगा, क्योंकि ये काफ़ी रिपल्शन देगा साइनाइड को, तो जेड कैलोम वो नहीं बन पाएंगे, तो स्क्वायर प्लेनर नहीं बन के। इनफैक्ट Cu2+ के ज़्यादातर जितने भी कॉम्प्लेक्स सेल होते हैं दे आर स्क्वायर प्लेनर। तो ये आपका हो गया Ni2+ ऐसा हो गया, पर यहीं पे NiCl4 ऐसा नहीं था, Cl इज वीक फील्ड, तो NiCl4 में जब सिनेरियो ऐसा हुआ ये वाला, तो इसने इसको सिमेट्रिक ही परसीव किया और sp3 ही बन पाया। वो अलग बात है कि जैसे ही ये sp3 बनेगा ये वाला T2G6 और Eg2 नहीं रह जाएगा। वो क्यों ही बताऊँ, कोई टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जब बनता है तो अप्रोचिंग डिफरेंट हो जाती है। मतलब इनफैक्ट टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनते समय जो लिगेंड है दे अप्रोच मोर क्लोजली विथ नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स, नॉट डायरेक्टली बट मोर क्लोजली विथ नॉन एक्सियल कंपेयर टू एक्सियल। तो वहाँ ये चीज़ उलट जाती है, ये नीचे आ जाते हैं, ये ऊपर चले जाते हैं। फिर फिलिंग कैसे होगा, फिर फिलिंग होगा कि आपके पास पहले यहाँ गया वीक फील्ड लिगेंड है Cl, तो पेयरिंग से पहले ऊपर गया 1 फिर 3 और फिर 5 ही हो गए, ऐसा हो जाता है। But it remains D8, but it becomes Eg4 T2G4 rather than T2G6 Eg। तो ये sp3 इस तरह से बना। अभी हम टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर तो बताऊंगा कुछ चीज। तो ये पर NiCl4 में ऐसा हो गया, पर प्लैटिनम के केस में even Cl बिहेव लाइक स्ट्रॉन्ग फील्ड D8 में, तो वहाँ पे फिर ये जैसे निकल का साइनाइड के संग हुआ था वैसे ही स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो ये बात बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है कि NiCl4, NiBr4, Br4 दे आर टेट्राहेड्रल, but PdBr4, PdCl4, PdCl4, PdBr4, all these are, in fact PdX4 and PdX4 are square planar like NiCl4। अब हम एक बात है इसमें क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटीज। एक टेट्राहेड्रल शेप मैंने पहले भी बताया है कि एक टेट्राहेड्रल शेप को अगर किसी क्यूब से रिलेट करना है तो जो सेंटर ऑफ द क्यूब है वो सेंटर ऑफ टेट्राहेड्रल हो गया, और बाकी ये दो कॉर्नर और यहाँ पे अपोजिट फेस के ये कॉर्नर और ये सेंटर, इनको ज्वाइन किया जाए तो एक रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मिलता है। तो ये रेगुलर टेट्राहेड्रॉन मिलता है, मतलब मैं इसको एक्स एक्सिस, इसको वाई और इसको जेड मान लूँ, तो आप देखो कोई भी लिगेंड डायरेक्टली एक्स वाई जेड को अप्रोच नहीं कर, तो मतलब ना तो dz² और dx² माइनस वाई स्क्वायर को सीधे अप्रोच कर रहा है, और ना वो dxy dyz dxz को सीधे अप्रोच कर रहा है, सभी किसी को भी सीधे अप्रोच नहीं कर रहा। लेकिन मैथमेटिकल ट्रीटमेंट करके समझ में आता है कि इसकी अप्रोच dxy dyz और dxz से ज़्यादा क्लोज है कंपेयर टू द अदर। तो उस केस में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनकी स्प्लिटिंग तो होती है, पर स्प्लिटिंग ये हो जाती है Eg और T2G, और NCERT बोलता है यहाँ पे ये भी मत लिखो, और ये बोलता है सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं होता, पर ऐसा नहीं कि टेट्राहेड्रल में सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये सेंटर ऑफ
सिमेट्री होता है। लेकिन फिर भी चलो जो लिखा है तो ये ई और T2 लिख देते रहता है, जी एनसीईआरटी बुक में हटा दिया है, लेकिन बाकी जेडीबी में EG और T2 लिखते हैं। और मेन बात ये है कि इनकी एनर्जी कम हो जाती है, इनकी एनर्जी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। तो ये आपका होता है डी in tetrahedral coordination entity formation. The d orbital splitting is inverted and is smaller as compared to octahedral. एक तो ये बात है इन्वर्ट हो जाती है, और टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में एक्चुअली ये स्प्लिटिंग काफ़ी कम भी हो जाती है। द रीज़न इज कि पहले तो अप्रोच करने वाले लिगेंड कितने हो, 4, ऑक्टाहेड्रल में कितने अप्रोच करते हैं, 6। तो इट मेक्स सम लेस, मतलब वहाँ पे देगा 3 तो यहाँ पे 2, 6 तो 4 है, तो एक तो 2/3 इस कान से हो जाता है, और एक वहाँ डायरेक्टली अप्रोच करता था, यहाँ किसी को भी डायरेक्टली अप्रोच नहीं करता, तो उस कान से फर्दर 2/3 कम हो जाता है। तो एक चीज़, एक फॉर्मूला दिया आता है कि अगर सब कुछ सेम है, मेटल आयन भी सेम है, लिगेंड भी सेम है, बट एक में टेट्राहेड्रल बनना है, एक में ऑक्टाहेड्रल बनना है, तो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग का 4/9, 2/3 एंड 2/3। एक्चुअली कोई ये मतलब ये जस्ट क्वालिटेटिवली है, ये इसको भी मैथमेटिकल फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकते, जैसे इट कैन बी शोन, क्वालिटेटिवली कैन बी शोन कि दोनों फैक्टर से कि एक तो उसमें लिगेंड के नंबर 2/3 हो गए, 6 पहले 6 थे अब 4 हो गए, और उसमें डायरेक्टली अप्रोच करता था या डायरेक्टली अप्रोच नहीं कर रहा है, तो दोनों कारणों से 2/3 कम होके 4/9 है। पर प्रॉब्लम बहुत बार ऐसा आता है कि एक वैल्यू दी है, दूसरी की वैल्यू निकाली, तो ये रिजल्ट इम्पोर्टेंट। कॉन्सिक्वेंटली द ऑर्बिटल स्प्लिटिंग एनर्जीज आर नॉट सफिशिएंटली लार्ज फॉर फोर्सिंग पेयरिंग। थ्योरेटिकली हम दोनों केसेस कर सकते हैं कि लो मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड में क्या होगा, वीक में क्या होगा, जैसे मैं वहाँ किया था, यहाँ भी वही है कि अगर आपने एक बार ये बना दिया तो लॉजिकली तो ठीक है, आप अगर थ्योरेटिकली सोचोगे कि अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो यहाँ जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड ज़्यादा हो जाएगा तो पहले पेयरिंग होगा देन गोइंग हियर। लेकिन ये देखा गया कि जो टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग जब होती है ना, तो डिफरेंस जो होता है वो होता ही कम, बहुत रेयरली। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में पूछो तो अलग बात है, अब थ्योरेटिकली क्वेश्चन पूछा जाए कि आप टेट्राहेड्रल फील्ड में स्ट्रॉन्ग और वीक में अलग अलग लिखो तो अलग बात है, बट यूजुअली देखा गया प्रैक्टिकली कि ज़्यादातर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो, जैसे आप वीक फील्ड को सोचो, उसकी स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होती, स्प्लिटिंग ज़्यादा नहीं होती तो दे ऑलवेज प्रेफर गोइंग अप बिफोर, तो हाई स्पीड दे आर हाई स्पीड कॉम्प्लेक्सेस, उनमें केवल सब फिल होने के बाद पेयरिंग स्टार्ट एंड देयरफॉर लो स्पिन कॉन्फ़िगरेशन। लो स्पिन कब मिलते हैं? जब पेयरिंग हो, म्यूएस कम हो, आर रेयरली जनरली हाई स्पीड। The G script is used for octahedral and square complexes which have center of symmetry. Since tetrahedral complexes lack symmetry, G substitute is not used with energy. कभी होता है स्टेटमेंट आ गया कि G is not used because of this theory। तो आज ऐसे क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं तो उन्होंने अलग अलग जैसे वो जो क्वेश्चन है आपका न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप, उसमें 4-5 स्टेटमेंट दे दिए, तो ये आपका हो गया। इसमें ऑर्डर कैसा हो जाएगा देखो, ये 3/5 नीचे और वो 2/5, ठीक है, ये डेल्टा टी से तरीके से 22 सेम बात। तो यहाँ पे ये वैल्यू यूजुअली
स्मॉल, तो बहुत रेयरली हमको लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस मिलते हैं। मतलब वो वाला सिनेरियो मिलता है कि पहले पेयरिंग हो बिफोर गोइंग। थ्योरेटिकली कभी कोई पूछ रहे कि नहीं भाई अगर एक स्ट्रॉन्ग फील्ड और एक वीक फील्ड है तो क्या होगा, तो ठीक है, फिर तो जैसे हमने एनालाइज किया D1 D2 में तो कोई फर्क ही नहीं आएगा। D3 में क्या हो जाएगा, वीक फील्ड है तो एक ऊपर चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग है पेयरिंग पहले हो। उसी तरीके से आंसर वैसे दे सकते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि ज़्यादातर केसेस में वो जो स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला सिनेरियो है वो टेट्राहेड्रल में नहीं रहता है। ज़्यादातर केसेस वो जो वीक फील्ड है उसके तरह से ही ट्रीट एक्सपेरिमेंटली या जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन है ऐसा लगता है कि उनको जैसे वीक फील्ड के तरह ट्रीट करते थे उसको ट्रीट करने से एक्सपेरिमेंट रिजल्ट्स कंसिस्टेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला कंसिस्टेंट इतना एक्सपेरिमेंटली बहुत रेयर होगा। थ्योरेटिकली पूछ रहे तो उस तरह से ठीक है बात में। फिर म्यूएस और निकाला तो आता ही अनपेयर्ड देख के। जैसे करे टेट्राहेड्रल के कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे PiCl4 ये कॉम्प्लेक्स को एनालाइज PiCl4 क्या होगा, Pi का क्या होगा चार्ज +4, ओवरऑल न्यूट्रल है, +4 हो गया तो क्या हो गया, +4 हो गया तो Pi होता है स्कैंडियम टाइटेनियम 4s2 3d2, चारों इलेक्ट्रॉन निकल गए तो D0 हो गया, तो D0 हो गया। और यहाँ पे ये इस तरीके से हो जाएगा, ये है तो इसके अंदर 4s है। अब यहाँ पे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा तो ये हाइब्रिडेशन कौन सी कॉम्प्लेक्स तो टेट्राहेड्रल बन जाएगा, तो हाइब्रिडेशन यहाँ पे sp3 नहीं होगी। 4s 4px 4py 4pz से बेहतर कम एनर्जी का अरेंजमेंट कौन सा है, 3d वाई, तो ये हाइब्रिडेशन हो जाएगी D3s, दिस विल बी D3s अरेंजमेंट हो जाएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वहीं पे जैसे MnO4 माइनस Mn+7 हो गई, Mn+7 इज अगेन होल एम्प्टी, Eg0 T2G0, इसमें भी ये टेट्राहेड्रल है और हाइब्रिडेशन D3s। सिमिलरली MnO4 2- इसमें क्या होगा, इसमें Mn+6 है, Mn+6 है मतलब क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, कहाँ रह जाएगा, Eg, नीचे कौन से होंगे
Pg ऊपर T2, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रह जाए और हाइब्रिडाइजेशन फिर से D3S, पर ये पैरामैग्नेटिक, ये CrO4 2 माइनस क्या हो, क्या हो जाएगा Cr+6, Cr+6 मतलब Dg, ये फिर से D3S हो जाएगा, ये अगेन टेट्राहेड्रल पर D3S। डाइक्रोमेट जो होता है वो ऐसा होता है, ये भी D3S, इसको बोलते हैं डायमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल, ये वाला क्रोमियम भी D3S, इसको बोलते हैं डायमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ये भी डायमेरिक ब्रिज, मतलब ये मिलके टेट्राहेड्रॉन तो कॉमन हो गया, एक ब्रिज कॉमन हो गया, और ये मिलके भी टेट्रा, O इज द कॉमन ब्रिजिंग एटम, डायमेरिक ब्रिज टेट्राहेड्रल, क्योंकि Cr+6 है, D0 तो ये डायमैग्नेटिक, ये भी डायमैग्नेटिक, ये बस पैरामीटर। एक ये बताओ FeO4 2 माइनस, ये क्या हो, एक बताओ FeCl4 माइनस COCl4 2 माइनस NiCl4 2 माइनस ZnCl4। इनका मैग्नेटिक कैरेक्टरिस्टिक, हाइब्रिडाइजेशन एंड शेप। और एक NiNH3 क्या होगा, देखो इसमें Fe क्या हो गया +6, यानी Fe होता था 4s2 3d6, तो 6 निकल के तो रह गया D2 रह गया, मतलब और 4 अप्रोच कर रहे हैं, ऑक्सीजन ही ज्यादा, तो ऑक्साइड जो वीक फील्ड लिगेंड होता है, यानी ये टेट्राहेड्रली स्प्लिट होगा, मतलब ऐसा, तो दो ऐसे आ जाएंगे जो 2 इलेक्ट्रॉन D2 के होंगे, तो इसका कॉन्फिडेंस ये तो हो गया E, आप Eg2 लिख सकते हो NCERT के अकॉर्डिंगली, E2 भी लिख सकते हैं, G लिख सकते हैं, और फिर T खाली हो गया और 4s मिल गया, तो ये भी D3 टेट्राहेड्रल।
पर पैरामैग्नेटिक म्यू एस की वैल्यू √8। ये बताओ क्या हो जाएगा? एफ ई कितना है? +3 मतलब कितना हो गया? D5 है और वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या हो गया? है ना, यानी ये टेट्राहेड्रल है पर sp3 है और म्यूएस √35 म्यूएस टेट्राहेड्रल ही, लेकिन ये वाला ये वाला क्या होगा? ये बहुत मतलब चाहिए, इसका कलर भी ब्लू होता है बहुत, और एक रिएक्शन भी आती है इनसे रिलेटेड, एक इम्पॉर्टेंट रिएक्शन करेंगे। तो ये क्या हो जाए? CO2+ हो गया, D7 वीक फील्ड लिगेंड है, यानी यही Eg4, ये भी sp3 टेट्राहेड्रल हो गया, US √15 3 sp3। ये भी निकल है 2+, D8 है, Cl उसकी तो उसको तोड़ेगा नहीं CO को, तो ये आपका फिर तो आपके पास देखो यहाँ पे T2G3 सिमेट्रिक हो गया ना ऊपर वाला। अब यहाँ पे आपके लिए इंपॉर्टेंट T2G ऊपर है, तो वो सिमेट्री ज़्यादा जरूरी है। ऑक्टाहेड्रल में किसकी सिमेट्री जरूरी थी? आपकी EG की, यहाँ पे T2G की, तो वीक फील्ड था, सिमेट्री का तो टूटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? निकल में 8 है, तो पहले ऊपर जाएगा, फिर ये ऐसे, तो ये होगा पर लिगेंड वीक फील्ड है, तो इतना। फिर ऐसे तो इसमें तो लोब भी सब में सब बराबर होते हैं, यहाँ पे और ज़्यादा मतलब डिफरेंस इजीली टूटता है। तो यहाँ पे क्या होता है? sp3 और 2 अंतर रूट। तो एक्चुअली हम तो D8 जब NiCl4 तो एक्चुअली फाइनली होगा NiCl4 2- का Eg और T2G का कॉन्फ़िगरेशन पूछते हैं, तो इट विल नॉट बी T2G6 Eg2, एक्चुअली इट इज Eg4
T2G, Tg4 T2G, प्योर टेट्राहेड्रल होगा। टेट्राहेड्रल होते ही तो क्या हो गया, स्प्लिटिंग अलग हो गई ना, इन्वर्ट हो गई स्प्लिटिंग। ZnCl4 सभी भरे मिलेंगे, Eg4 T2G6 sp3। Zn में क्या होता है +2 D10, D10 कैसे ही टेट्राहेड्रल तो ये नहीं चाहिए। NiNH3 4 2+, ये भी ऑल्दो अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड होता है, लेकिन यहाँ पे वही क्यों इसमें आपके पास ये टेट्रा, इस वाले केस में टेट्राहेड्रल होगा बिल्कुल वैसे ही। Eg4 T2G4 sp3 होगा। बाकी सब में एक्चुअली देखा है तो FeCl4 COCl ये मेनली वो क्रोमियम जो बहुत हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होता है, Fe6 था। जब D खाली हो, जब आपके डबल इलेक्ट्रॉन इतने कम है कि DXY DYZ DXZ खाली है, तो फिर रेदर देन sp3 इट वुड प्रेफर D3 शेप टेट्रा। The crystal field CFSE, the CFSE and μs of an octahedral aqua complex of a metal ion M3 plus R minus 0.8 delta and 3.87 respectively identify
एम identify the metal ion. Identify the metal ion. B3 plus Cr3 plus Mn4 plus CO2 ये मेटल आयन मेटल आयन the CFSE and MUS crystal energy and MUS of an octahedral aqua complex of a metal ion are this and this. Identify the metal. Identify the metal. 3.87 म्यूएस है, मतलब अनफैक्ट ऑफ 3। जो भी वैल्यू दी है उसका जो लोअर इंटीजर है जिसके बीच में लाई करता है दैट इज नंबर ऑफ सीधी याद। तो इसमें आपको ऐसा चाहिए कि इसमें 3 अनपेयर्ड हो। एक्वा कॉम्प्लेक्स मतलब वाटर इज अ लिगेंड, तो वाटर विल बिहेव लाइक अ वीक फील्ड लिगेंड। ऑक्टाहेड्रल है मतलब क्वेश्चन नंबर 6, ये जेईई में 2024। अगर कोबाल्ट 2 प्लस है तो D7 होगा, है ना। D7 में अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो क्या हो गया, आपको इसको 3 अनपेयर्ड चाहिए, तो D7 में वीक फील्ड में क्या हो जाएगा, T2G 5 EG2, 3 अनपेयर्ड हो गए। एक बात तो सेटिस्फाई हो गई। और वो डेल्टा कितना हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा CFS 5 इंटू -2/5 माइनस 10/5 डेल्टा O प्लस 2 इंटू 3/5 डेल्टा O माइनस 4/5 डेल्टा O, यानी -0.8। इस केस में दोनों बातें सेटिस्फाई हो गई। इस वाले में मान लो इसको डिस्कार्ड भी तो करना पड़ेगा। स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, तो वैनेडियम में कितना हो जाएगा 4s2 3d5 3d3 होता है, तो V3 प्लस जाएगा 3d2, तो 3d2 में तो क्या होगा, नीचे रह जाएंगे दो ही अनपेयर, बात ही खत्म हो गई। तो आपका ये होगा ही नहीं V3 प्लस में। तो Cr3 प्लस में कितने अनपेयर है, तो 3 अनपेयर। तो यानी एक बात तो सेटिस्फाई हो रही है 3 अनपेयर, लेकिन क्या डेल्टा सेटिस्फाई होगा, केवल 3 नीचे इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू -2/5 यानी -6/5 डेल्टा हो। अगर वैल्यू ये वाली वैल्यू -1.2 दी होती तो आंसर ये हो जाता Cr3 प्लस। अगर ये इतना ही दिया होता लेकिन ये -1.2 दिया होता तो ये आंसर तब क्या होता Cr3 प्लस D3 मतलब T2G3 नीचे एक, तो आपके पास अनपेयर तो 3 हो गए, लेकिन CFSE 3 इंटू -2/5 यानी -6/5 यानी -1.2, ये मैच नहीं कर। और आप क्वेश्चन समझो कैसे हमें चीज़ों देखना है। Mn4 प्लस कितना हो गया, अगेन D3, Mn4 प्लस इज अगेन D3, 4s2 5d 3d5, तो D3, तो ये वाली बात सेटिस्फाई करेगा, अब ये नहीं करेगा।
-1.2 होता तो आंसर दोनों हो जाते, Cr3 प्लस और Mn 4 प्लस, -1.2 होता और कोबाल्ट 2 प्लस तो हमारी इस बात को सेटिस्फाई, ठीक है ना। Arrange the following in the order of increasing CFSE, केवल CFSE बोला है तो उसमें पेयरिंग और मत जोड़ देना, तो बहुत बार क्वेश्चन केवल CFSE पे आता है। अगर पेयरिंग तब लोगे जब वो टोटल स्ट्रेस एनर्जी, ऑप्शंस दिए हुए हैं A less than B less than C less than D, B less than A less than C less than D, E less than C less than B less than A. कोई मैच नहीं करना, ऑप्शन नहीं मैच करना।
हुआ। क्या हो जाएगा? F तो वीक फील्ड लिगेंड है, CO3 सभी 3+ है तो सभी 3+, तो CO3+ क्या हो गया? D6 है ना। लेकिन F वीक फील्ड लिगेंड की तरह काम करेगा, वाटर वीक फील्ड की तरह काम करेगा, और अमोनिया और EN स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरह काम करेगा। तो जो CO-F6 है वीक फील्ड में ये कैसा हो जाएगा? आपका वैल्यू T2G 4 PG है ना, इसके सब और वैल्यू क्या हो जाएगी डेल्टा की? वीक फील्ड में क्या हो गया? CFSE 4 इंटू -2/5 यानी -8/5 प्लस 6/5 डेल्टा यानी -2/5 डेल्टा। लेकिन अब वीक फील्ड के लिए दोनों के लिए ये है, पर डेल्टा वो ज़्यादा किसका होगा? वाटर। तो जो सीरीज होती है उसमें वाटर क्या है? फ्लोराइड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है। तो स्प्लिटिंग इसकी, इसीलिए आपको या तो ये लॉजिक भी समझ में आएगा कि सब कुछ सेम हो रहा है पर फिर भी कलर अलग क्यों हो रहा है। जब कलर की बात पहले तो क्या होगा? कलर इस बात पर डिपेंड करता है कि स्प्लिटिंग कितनी हुई, उसके हिसाब से कोई रेडिएशन एब्जॉर्ब हो। तो इसका दोनों ही में कॉन्फ़िगरेशन T2G4 है, दोनों का ही μs √24 है इन दोनों का, पर फिर भी कलर अलग अलग है क्योंकि स्प्लिटिंग की वैल्यू अलग अलग है लिगेंड फील्ड्स। तो इसमें ज़्यादा स्प्लिटिंग इन दोनों में होगी किसकी? बी की स्प्लिटिंग ए से ज़्यादा, CFSE भी उसका ज़्यादा। और इन दोनों में क्या होगा? इन दोनों में CFSE की वैल्यू है क्योंकि इसमें क्या हो? दोनों स्ट्रॉन्ग है, तो वैल्यू हो जाएगी T2G6 हुआ तो क्या होगी? -12/5 डेल्टा O। तो उसमें डेल्टा O ज़्यादा किसका है? अमोनिया का। अमोनिया का EDTA 4- से ज़्यादा होता है। तो देखो सीरीज क्या थी? सीरीज में ऑर्डर देखो, CN सबसे CO ज़्यादा, फिर CN, फिर आपके पास अमोनिया आ जाता है, इनफैक्ट NO2- आता है, और फिर EN आपके पास EN आ जाता है, और फिर अमोनिया आता है ना। ये है यहाँ पे, फिर ate them amicably in night canteen corridor। यानी EN is higher than NS। तो अब ऑर्डर क्या हो गया? सबसे ज़्यादा तो किसका हो गया? B का, फिर C का,
consider a D6 metal ion. Forming a complex with equilibriums and the spin only magnetic movement of the complex is 4.9 volt magneton. The geometry and CFSE of the complex is tetrahedral and ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें तो PSE दिया हुआ है ना, तो CFSE पूछा तो रह गया ये। तो एक ऑक्टाहेड्रल चेक करो, ऑक्टाहेड्रल बना के देखो। ऑक्टाहेड्रल बनाओगे तो D6 है, M2 प्लस है, वीक फील्ड लिगेंड है वाटर, तो क्या हो जाएगा। और ये भी दिया, मैच भी करेंगे इस चीज़ से, तो वीक फील्ड में क्या हो जाएगा आपका D6 में एक 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 और नीचे एक 4 अंक है। बात सही आ रही है। तो ऑक्टाहेड्रल तो हो गया और एनर्जी CFSE 4 इंटू माइनस टू बाई 5 डेल्टा प्लस 2 इंटू माइनस 8/5 तो ये तो मैच नहीं कर, इसको देखो मैच कर। आपने ऑक्टेट वैल्यू तो कितनी आ रही है, माइनस 2/5 आ रही है, तो माइनस 0.4 होगी। अब टेट्राहेड्रल सोचो, यानी M
H2O4, तो NH2O4 टेट्राहेड्रल में क्या हो जाएगा, ये 4 अनपेड इसमें भी, ये बात मैच कर रही है। ये कितना हो जाएगा, -3 × 3/5 डेल्टा E, और वो 3 × 2/5 डेल्टा E, तो ये हो गया कितना, -3/5 9 और डेल्टा T, जो कि माइनस समझे बात। ये तो बात ही खत्म हो गई, ये दोनों था चेक करने के लिए, तो ये वाला CF ऐसे ही मैच नहीं होगा, सब कुछ किस तरीके से उनको हर एस्पेक्ट में जैसे एक क्वेश्चन देखो, एक the electronic spectrum of PiH2O6 3+ shows a single broad P with maximum at CFSE of complex ion in kilojoule per mole is 1 kilojoule per mole 83.7.
पास कितना किलो जूल पर मोल एनर्जी आपको चाहिए, देखो सबसे पहले तो पहले Ti(H2O6) का क्या होगा, बट जब उसकी डेल्टा ओ वैल्यू पूछे तो Ti3+ है, Ti3+ मतलब क्या हो गया 4H2 स्कैंडियम टाइटन, D1 तो D1 क्या हो गया T2G1 Tg0, तो D2sp3 हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन, तो इसका कितना हो गया -1 इंटू अब डेल्टा ओ की वैल्यू निकाली, ये इसकी CFSE हो, CFSE ये हो, अब डेल्टा ओ की वैल्यू क्या होगी, डेल्टा ये बोल रहा है कि ये वाला वेव नंबर एब्जॉर्ब होता है, मतलब यहाँ से इसकी इससे जो कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी हो 83.7 पर सेंटीमीटर से एनर्जी कॉरस्पॉन्ड करती है 1 किलो जूल पर मोल, एक से करेगी 1/, और इस वाले से कितनी कॉरस्पॉन्ड करेगी, है ना, तो ये डेल्टा हो, CFSE क्या है 0.4 टाइम्स ऑफ दिस, फोर इंटू 20300 837, तो ये वैल्यू जब सॉल्व करते हो तो नियर अबाउट 97 आ जाए, इसको सॉल्व करोगे तो नियरली 97% आएगा, दिस इज योर माइनस है, सब में माइनस इज रिलीज ऑफ एनर्जी और मैग्नीट्यूड 4 इंटू ये कितना 21, ऐसे सोचो ये 21 हो जाएगा, तो ये 21 हुआ, तो आपके पास 21 200 837 है ना, तो 210 हो गया नियर अबाउट 210 हो गया, तो 2030/21 हो गया, तो ये नियरली अबाउट कितना होगा, ये आपकी वैल्यू 100 और के आसपास है, वही 97 क्लोजेस्ट टू। The d electron configuration of
रुथेनियम किस ग्रुप का है? रुथेनियम आपका आता है जिस फैमिली का आयरन है, आयरन रुथेनियम ऑस्मियम। देखो ये याद, ये भी याद होना स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये 3D सीरीज है। इसके लिए न्यूमोनिक है फिर ये है यटनियम, जिर्कोनियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीडियम, रुथेनियम, रुहोडियम, पैलेडियम, सिल्वर, कैडमियम। तो ये है यारी जरा निभाना मौत का, रुकावट रहा में पड़े तो आगे। ये सिल्वर, अर्जेंटम, कैडमियम, और एक तीसरा जो है आपका लैंथेनम, हैफ्नियम, टेंटालम, वोल्फ्राम, फिर आपका रेहेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, पूरा हफ्ता बंदा भी हो इधर पिटाई करो। तो ये जो भी है जिस वे में यू वैसे जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरियम ग्रुप से भी आ सकते हो। जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, कॉइनेज मेटल्स, निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम, कोबाल्ट, रोहोडियम, इरिडियम, आयरन, रुथेनियम, ऑस्मियम, मैग्नीज, टेक्नीडियम, रेहेनियम, क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, वोल्फ्राम, टंगस्टन, वैनेडियम, नियोबियम, टेंटालम,
टाइटेनियम, जिरकोनियम, हैफनियम, स्कैंडियम, यट्रियम, लैंथेनियम, जैसे भी हो। पर ये आपको ये 21 से लेके 30 तक है, ये 39 से लेके 48 तक है, और ये 57 से लेके 80 तक है। तो ये आपका कम से जैसे आपके पास ये आया रुथेनियम और आयरन एक ही ग्रुप के, तो आपके पास इसमें क्वेश्चन क्या था? अगर इस क्वेश्चन में रुथेनियम पे कितना है? +2, आयरन पे भी +2, पर वाटर जो है आयरन के केस में वीक फील्ड की तरह काम करेगा। ये वैसे भी स्ट्रॉन्ग फील्ड की तरफ होता है, और रुथेनियम में तो और स्प्लिटिंग बनेगा, यानी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड का सिनेरियो है D6 का। और ये वीक फील्ड का सिनेरियो है D6 का, यानी T2G4 कौन सा आंसर है? पहले वाला हो गया ये, एक का शेप दोनों के ऑक्टाहेड्रल, एक का हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, एक का D2sp3। इसमें एक का μs 0, इसका μs √4 एम्पीयर। एक क्वेश्चन, इफ delta O for octahedral complex of CO3 is then delta T for its tetrahedral complex with same ligand will be
8000। फिर कौन सा फॉर्मूला, डेल्टा टी इक्वल टू 4/9, इट विल बी 4/9 ये हो जाएगा 8000। ठीक है, ठीक। तो ये आपका CI की थ्योरी हो गया। इतनी चीज को वो डाइजेस्ट करो। अगले वीक एक क्वेश्चन की क्लास नहीं लेंगे, उससे अगला वीक जो है मतलब एक वीक में जितना भी पढ़ा है वो करो। अब हमारे पास बचा है एक क्लास में हम लोग करेंगे कलर्स के बारे में। कलर्स आज कराया था, पर ठीक है, कलर्स 1 घंटा लगेगा। मैं 3 क्लासेज में और लूँगा, पर दैट विल बी इन द नेक्स्ट से नेक्स्ट 21 तक नहीं लूँगा, 14 से 21 नहीं लूँगा। फिर 22 से जो स्टार्ट होगा वीक, उसमें से फ्राइडे तक में 3 क्लासेस लेके एक्स्ट्रा क्लासेस। तो एक क्लास में हम लोग करेंगे कलर्स, मेटल कार्बोनाइल्स में बॉन्डिंग, अफेक्टिव एटॉमिक नंबर और आइसोमेरिज्म का स्ट्रक्चर। एक क्लास में करेंगे स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल, और एक क्लास में कुछ रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस के हम लोग को डाइकोमेट की कुछ रिएक्शंस, कुछ अलग रिएक्शंस, तो वो एक कंबाइंड रिएक्शन होगा। 3 घंटे साइज होगा, 3 घंटे की 3 क्लासेस और करेंगे। बट दैट इज इन द नेक्स्ट वीक, नहीं नेक्स्ट वीक। तब तक जितना भी पढ़ा है उतना डाइजेस्ट करो। ये भी अभी तक काफ़ी कुछ पढ़ चुके हो कि चीज़ें देखो, क्वेश्चंस उसके बाद का जब पूरा हो जाए, लेकिन जितने क्वेश्चंस क्लास में कराए और जो थ्योरी कराए प्लस मटेरियल जो है उससे पूछे, क्वेश्चंस जब पूरा हो जाए उसके बाद एक्शन। कल परसों तो आइसोमेरिज्म का हाँ, कल परसों आइसोमेरिज्म।